नमस्कार। हम आज का अभ्यास करेंगे। आपने पानी पी लिया होगा और फ्रेश हो गए होंगे। कोमलता से आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में रब करेंगे हल्की गर्माई आने तक। अब हाथों की कैप बनाकर आंखों के ऊपर रखें और आंखों को धीरे से खोल दें। अपनी मैट पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर। अपने हाथ राइट पैर को आगे बढ़ाएंगे और इनहेल एक्सेल के साथ पीछे अपने हिप से टच करना है। इनहेल एक्सेल, एक्सेल करते हुए आगे लेकर आना है। 10 टाइम करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब लेग चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए हिप से टच करेंगे और एक्सेल करते हुए पैर को आगे झटक देंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब अपनी बॉडी का वेट अपने पंजों पर लेकर आएं और आपको अपनी मैट पर लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट चलना है। ध्यान रहे आपकी पूरी बॉडी का वेट आपको अपने पैरों के पंजे पर होना चाहिए। और 4 से 5 राउंड लगाएंगे। हाथ अपनी कमर पर रखें, इनहेल एक्सेल करते रहें। रिलैक्स। अब आपको वापस पीछे हटना है, मुड़ना नहीं है। मैट पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर वापस पीछे हटना है, घूमना नहीं है आपको, आगे बढ़ना है। पूरा शरीर पर वजन पंजों पर और पीछे आगे, पीछे आगे वॉक करनी है अपनी मैट पर। इससे आपके शरीर, पूरे शरीर की मसल्स में खिंचाव आएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर रख दें, थाई से लगा कर रखें। अब आपको टैपिंग करनी है। अभी धीरे धीरे करें, जिस स्पीड से कर रहे हैं। टैपिंग करनी है आपको कम से कम 5 मिनट धीरे धीरे टैपिंग करते रहें। इससे आपके पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। थाइस, काफ मसल्स, हिप से लेकर पैरों तक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। अभी हमने धीरे धीरे की थी, अब तेज़ तेज़ करेंगे। खूब स्पीड से करें, जितनी स्पीड से आप टैपिंग कर सकते हैं। अब मैट पर अपने दोनों पैरों को खोलें, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपनी थाई से लगा कर रखें और जो हाथ आपका नीचे है उस हाथ को नीचे सरकाते जाएं, ऊपर वाले हाथ को नीचे लेकर आएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की। इनहेल करते हुए नीचे जाना है, वापस। अब दूसरी साइड करेंगे। राइट हैंड को अपनी थाई से टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड को नीचे ले जाते जाएंगे इनहेल करते हुए और लेफ्ट को उसके साथ साथ अपने कान से टच करके रखें। कोशिश करें अपने हाथ को अपने पैर से टच करने के लिए। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार और करेंगे। लेफ्ट साइड इनहेल करते हुए डाउन। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। धीरे से वापस। अब दूसरी साइड करेंगे। इनहेल करते हुए डाउन, होल्ड करें थोड़ी देर, श्वास पर श्वास चलती रहेगी। धीरे से वापस। अब अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर से के पास लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पर। ऐसे ही आपको ये स्पीड के साथ करना है। इनहेल करते हुए पीछे और एक्सेल करते हुए सामने। करेंगे अभ्यास। कम से कम 20 टाइम आपको ये अभ्यास करना है।
करते रहेंगे। वेरी गुड। श्वास पर श्वास चलती रहे, क्योंकि योग करते समय अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और थोड़ा सा झुकते हुए श्वास को बाहर फेंकते हुए आगे की तरफ हाथ आएंगे और श्वास फेंकते हुए हाथ पीछे की तरफ। अभ्यास में आप देख सकते हैं, साइड से भी मैं आपको ये पोज दिखा देती हूँ कि श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और फिर हाथों को पीछे लेकर जाएंगे झटके के साथ। कम से कम 20 टाइम ये अभ्यास करें। रिलैक्स। अब अपने मुंह को फुलाएंगे, श्वास भरेंगे और हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अपनी चिन को अपने गले वाले भाग से टच करें और अपने हाथ से मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास को रोक के रखना है। अब अपने फेस को ऊपर उठाएंगे और झटके के साथ मुट्ठी को खोल देंगे। श्वास एक बार और अभ्यास करेंगे, मुंह में श्वास भरेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करेंगे। शोल्डर की रोटेशन। श्वास छोड़ देंगे। अब सेम अभ्यास दूसरे हाथ से करेंगे। अब दूसरे हाथ से करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, मुंह में हवा भरेंगे और अपनी चिन को अपने नेक से टच क्लॉकवाइज, फिर मुट्ठी को खोल देंगे श्वास छोड़ते हुए। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, मुंह में हवा भर के और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब नेक की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी नेक को अपने राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। अब लेफ्ट शोल्डर से टच करेंगे, फिर राइट शोल्डर से, फिर लेफ्ट से। ऐसे करते हुए आपको 5 राउंड करने हैं। वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल करते रहें। रिलैक्स। अब आपको अपने दोनों हाथों को साइड में खोल देना है और हाथों को जैसे आपने किसी पोस्टर में भगवान को देखा होगा आशीर्वाद देते हुए, ऐसे ही आपने हाथों को एकदम सीधे रखना है और दोनों हाथों को अपोजिट साइड में फोर्स लगाना है, खींचना है। लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड। खींचे खींचे। ये अभ्यास सर्वाइकल के लिए रामबाण है। किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, दिन में 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें और फिर देखिए कितना लाभ होता है। एक बार और करेंगे अभ्यास। दोनों हाथों को आपको खींचना है। वापस। अब हम करेंगे नेक रोटेशन, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। हाफ सर्कल में इनहेल करना है और हाफ सर्कल में एक्सहेल करना है। आपको कम से कम 5 राउंड्स ये करने हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास। आपको अपनी राइट पैर को ऊपर उठाना है और अपने पैर को लेफ्ट थाई के पास रखना है और धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है और आपको एक के सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करना है। आप जब तक उस पर फोकस रखेंगे आप तब तक इस आसन में रुक पाएंगे। जब तक आप रुक सकते हैं तब तक आप इस आसन में रुकिए। गुड, वेरी गुड। अब लेग चेंज करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को अपनी राइट थाई के पास रखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और फोकस करें सामने एक पॉइंट पर, कंसंट्रेट करें। धीरे से हाथों को वापस पैर को नीचे लेकर आएंगे। अगर आप यह अभ्यास ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। वॉल के सपोर्ट से स्टार्टिंग में ये अभ्यास करना इजी रहता है, आप आराम से कर सकते हैं। अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई के पास रखेंगे और जब तक रुक सकते हैं रुके, फिर लेग चेंज करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। जब तक आप रुक सकते हैं रुकिए और धीरे से हाथों को वापस
अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे, कमर के नीचे वाले हिस्से पर, हिप से ऊपर, और इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ जहाँ तक आप जा सकते हैं उतना झुके, रुक सकते हैं, रुकिए वहाँ पर आसन में। जिनको हाई बीपी की या हार्ट की प्रॉब्लम है वो होल्ड नहीं करेंगे। और अब सामने की तरफ 90 डिग्री तक बेंड हो जाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। इस अभ्यास को आप दीवार की सपोर्ट से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आसन होगा और इसके बहुत बेनिफिट भी होते हैं। कमर की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस अभ्यास को 3 से 4 बार कीजिए दिन में। कमर का दर्द बिल्कुल ठीक होने लगेगा, साइटिका पेन धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे, हाथों को कमर के पीछे लेकर जाएंगे, इनहेल एक्सेल करते हुए पीछे झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, आपको अपनी सांसों को होल्ड नहीं करना है। धीरे से वापस अब सामने की तरफ खींचिए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ। 90 डिग्री तक आपको बेंड होना है। थोड़ी देर रुके, आप देखेंगे इसमें आपके हिप से लेकर आपके एंकल तक खिंचाव आएगा। नेक्स्ट अभ्यास में आपको दीवार के सहारे से अपने दोनों हाथों को दीवार की सपोर्ट दें और पीछे से अपने राइट पैर को ऊपर उठा दें 90 डिग्री, और जब तक होल्ड कर सकें होल्ड करें और धीरे से वापस। अब लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और खींचे अपने पैर को पीछे की तरफ, धीरे से वापस। ये अभ्यास भी आपको दीवार के सहारे से करना है। अपने हाथों को सामने खोल दें और दीवार की सपोर्ट से आपको चेयर पोज में आ जाना है। धीरे से वापस एक बार और करेंगे, हाथों को सामने खोल दें और घुटनों पर वजन लाते हुए आपको दीवार के सहारे से रुके और वापस आ जाएं। अब अपने राइट पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों को एक हथेली के ऊपर रखते हुए जोड़ डालें नीचे की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और पीछे वाले पैर को पीछे की तरफ खींचे, कोशिश करें पैर नीचे ना झुके। अब लेग चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। वापस एक बार और करेंगे। इस अभ्यास से लेग्स की मसल्स मजबूत होती हैं। नेक्स्ट अभ्यास में आपको नमस्कार मुद्रा बनानी है और आपको अपना वजन अपने पंजों पर डालना है और घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटनों जैसे काग आसन में बैठते हैं उस आसन में हमें पैरों को खोल देना है। साइड में पैर खोलेंगे और थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यह अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिसको पीसीएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है वह ये अभ्यास कर सकते हैं। एक बार और करेंगे ये अभ्यास। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा आसन है महिलाओं के लिए। जब तक रुक सकते हैं रुकें। अब धीरे से वापस। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, अपने पैरों को अपनी मैट पर खोल दें, राइट पैर को उठाकर घुटने से मोड़ते हुए अपनी थाई के साथ में लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सामने की तरफ सांस को छोड़ते हुए कोशिश करें आपके हाथ अपने आपके पैरों को क्रॉस कर जाएं और जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करें और धीरे से सांस भरते हुए वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और राइट थाई की पास रखेंगे मिलाकर। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। अपने पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें, सामने देखें। अब
धीरे से वापस। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, पैरों को सामने खोल दें, लेफ्ट पैर को मोड़ कर रखेंगे और राइट पैर हाथ को घुटने से क्रॉस करते हुए अपने राइट पैर को घुटने से पकड़ लें और लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं और पीछे की तरफ देखें। कोशिश करें पीछे की तरफ अपने आप को रोटेट करने की। होल्ड करें थोड़ी देर। यह आसन पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज़ की जिनको समस्या है उनको ये आसन डेली करना चाहिए। अब लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने से क्रॉस करते हुए लेफ्ट पैर को घुटने से पकड़ लेंगे और अपना राइट हैंड पीछे की तरफ लेकर जाएं। देखें पीछे की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ देखें। वेरी गुड। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे से हाथ ऊपर लाएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई। अब दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों हाथों को की फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पैरों को हाथों से ग्रिप कर लें। ध्यान रहे हाथ और कमर गर्दन एकदम सीधे होने चाहिए। हाथ कोहनी से ना मुड़े और फेस पर हल्की स्माइल। आप चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। बटरफ्लाई का प्रतिदिन अभ्यास करने से कंधों में मजबूती आती है, कंधों पर जो भारीपन है वह भी कम हो जाता है, इससे स्ट्रेस कम होता है। अगर आप यह अभ्यास करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो एंजाइटी भी इस अभ्यास से ठीक हो जाती है। इस अभ्यास से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और वहाँ पर जो भी समस्या है वह ठीक हो जाती है। जिन महिलाओं को PCOS या PCOD की समस्या है उनको यह अभ्यास डेली करना चाहिए, क्योंकि इससे इर्रेगुलर पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। इस अभ्यास को आप कहीं पर भी बैठकर, बेड पर बैठकर, नीचे बैठकर, कभी भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए और हाथ भी एकदम सीधे। और इस अभ्यास को करने से आपका पोस्चर भी सीधा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कमर मोड़कर बैठने की आदत होती है, धीरे धीरे उनकी यह आदत भी छूट जाती है। वेरी गुड। आंखें बंद ही रहने दें। धीरे से वापस पैरों को मैट पर खोल दें और हल्की टैपिंग कर लें। अब अपनी मैट पर पेट के बल आ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास लेकर जाएं। अब आपको राइट हैंड और लेफ्ट पैर को एक साथ इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है और कोशिश करें थोड़ी देर इस अभ्यास में रुकने की। अब लेग चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट लेग को एक साथ ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए। होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए थोड़ी देर और फिर धीरे से वापस। एक बार और करेंगे ये अभ्यास। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। लेग चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट लेग को इनहेल करते हुए उठाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, इनहेल एक्सहेल करते रहें, धीरे से वापस। अब अपनी मैट पर पेट के बल आ जाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फेस को दोनों हाथ पर रख दें और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। पीछे से पैर भी थोड़ा खोल कर रखें, रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और पीठ के बल आ जाएं। अब अपने राइट पैर को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। जब आप पैर को नीचे लाएं, आपका पैर मैट से टच ना हो। करेंगे अभ्यास। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेग चेंज। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
Inhale up, exhale down, up, down, up, down. रिलैक्स. अब अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़कर मैट पर रख लें और राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों से अपने पेट की तरफ दबाव देंगे. जब आप ये अभ्यास करेंगे आपकी राइट हिप मसल्स में खिंचाव आएगा. जिसको भी साइटिका की समस्या है उनको यह अभ्यास डेली करना चाहिए. ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है. अब लेग चेंज करेंगे और करेंगे अभ्यास. दबाएंगे अपने राइट पैर को अपने पेट की तरफ, पुश करेंगे और जितना आप अपनी तरफ पुश करेंगे आपकी दूसरी वाली हिप में खिंचाव आएगा. रिलैक्स. वापस. अब थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं. इसके लिए अपने पैरों को अपनी मैट पर खोल दें. हाथों को भी अपनी बॉडी से दूर रखें. आंखें कोमलता से बंद. 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस. अब अपनी बॉडी के प्रत्येक अंग पर अपना ध्यान लेकर जाएं और उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं. ऐसा फील करें आप अलग बैठकर अपनी बॉडी को देख रहे हैं. रिलैक्स. रिलैक्स. अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें. केवल और केवल अपनी आती जाती सांसें. थोड़ी देर इसी अभ्यास में रुकें. सभी अभ्यास करने के बाद आपको शवासन करना ज़रूरी है. अब धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं. आंखें बंद. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे. इनहेल एक्सहेल करेंगे 2 से 3 बार और अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास. कपालभाति का अभ्यास और अनुलोम विलोम का अभ्यास हम डेली अपने अभ्यास में करेंगे और ये अभ्यास डेली सबको करना चाहिए. ये 2 प्राणायाम ऐसे प्राणायाम हैं कि अगर आप डेली इनका अभ्यास करते हैं आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई भी रोग आपको परेशान नहीं करेगा. इसके साथ साथ अपना डाइट भी अपनी अच्छी रखें. कपालभाति करने से बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं उससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है और जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. करेंगे अभ्यास. कम से कम 3 मिनट तक कंटिन्यू आपको कपालभाति का अभ्यास करना है. कपालभाति के अभ्यास के बाद हम बंद लगाएंगे. इसके लिए आपको अपनी सांस लेनी है, फिर सांस को बाहर छोड़कर सांस को बाहर ही रोके रखना है
अब श्वास को करेंगे अभ्यास। श्वास को और लिया, बाहर छोड़ श्वास को देंगे। बाहर छोड़ आप दिया देखेंगे जब और श्वास को पेट बाहर को छोड़कर अंदर खींचें। अपनी श्वास को चिन को आपको अपनी बाहर ही छाती के रोके ऊपर रखना वाले है। हिस्से से पेट को लगा अंदर दें खींचे, और अपने जेनिटल अपनी चिन को ऑर्गन, अपने जेनिटल छाती के और ऊपर वाले हिस्से से टच कर दें एनस को और ऊपर की अपने तरफ खींचना है। होल्ड करेंगे। ये तीनों बंद हम एक साथ लगा रहे हैं। जब तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। धीरे से अपनी चिन को ऊपर उठाएं, फिर अपने पेट के वाले हिस्से को, फिर अपने सांस को धीरे से बाहर छोड़ दें। एक बार और करेंगे अभ्यास। श्वास लिया, बाहर छोड़ दिया। श्वास को बाहर ही रोके रखना है। पेट को अंदर खींचेंगे, अपनी चिन को अपने छाती के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएंगे, अपने एनस और अपने जेनिटल ऑर्गन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, जब तक कर सकते हैं। हाई बीपी की अगर किसी को समस्या है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ये अभ्यास ना करें। अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करते हुए राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल। अब वापस फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। ये एक चक्र हुआ। आपको कम से कम 10 से 15 चक्र एक बार करने हैं। करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। वेरी गुड। आंखें बंद। अपनी ब्रीदिंग पर आपका फोकस होना है। फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रखें। वेरी गुड। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस एक बार और कपालभाति का राउंड करेंगे। 3 मिनट और कपालभाति करेंगे। कीजिए कपालभाति।
श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए एक बार और बंद का अभ्यास करेंगे। पेट को अंदर खींचा, चिन को अपनी छाती के ऊपर लगाया और अपने जेनिटल ऑर्गन और एनस को भी ऊपर की तरफ खींचे। होल्ड करें जितनी देर कर सकते हैं। ज़बरदस्ती ये अभ्यास नहीं करना है। ये अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। वापस श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे अभ्यास। श्वास लेंगे, श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे और श्वास को बाहर ही रहने दें। पेट को अंदर खींचेंगे, अपनी चिन को अपनी छाती के ऊपर हिस्से पर लगाएंगे और अपने जेनिटल ऑर्गन और एनस को भी ऊपर की तरफ खींचें। धीरे से वापस। अब एक राउंड और अनुलोम विलोम का करेंगे। ये अभ्यास डेली आप मेरे साथ कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। ये अभ्यास करने के बाद योग का अभ्यास जब आप कर लें, उसके बाद आप पहले लिक्विड लें। भले ही आप पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, या आप अगर जूस पी सकते हैं तो जूस पीजिए, फल खा सकते हैं। अनुलोम विलोम को जब भी आप बंद करें करना, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करते हुए ही अभ्यास को बंद करें। वापस एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे और अब ओम का उच्चारण करेंगे। जब आप ओम चैंटिंग करें, बाद में जब म की जो साउंड होती है उसमें जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को आप अपने सर के अंदर फील करें, अपने ब्रेन में फील करें। आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक कंपन सा हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है आपके सिर के अंदर। उससे क्या होता है, उससे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और जो कोशिकाएं हैं हमारे ब्रेन की, वो एक्टिव होने लगती हैं। इससे मेमोरी बढ़ती है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कम से कम 5 अभ्यास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फ्रेंड्स, आपको ये अभ्यास करके कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक अवश्य दें। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। नमस्कार।